अच्छा, लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी रक्त द्वारा ऑक्सीजन के परिवहन की, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को भी बनाया था। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा? मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आएगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मिलने से संयुक्त रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि क्या होगा, चमकीले गिल्टर्ड रेड कलर का पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, गिल्टर रेड कलर का पाया जाता है। आगे जाकर एक कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ओके। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि चमकीले लाल रंग का होता है, जो कि क्या होगा, चमकीले लाल कलर का पाया जाता है। ठीक है, Hb4+4O2। इससे हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आता है Hb4O8, जो कि क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। हमने क्या कहा, ऑक्सीजन किससे आके जुड़ जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आके जुड़ जाता है रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक जाएगा, और कोशिकाओं में जाने के बाद पुनः वापस से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और किसमें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। विभिन्न कोशिकाओं में टूटने पर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ठीक है ना, पुनः किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, क्योंकि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्योंकि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब
कम होता है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, आंशिक दाब कम होता है। इस प्रकार मुक्त हुई ऑक्सीजन ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ठीक है ना, ऊतकों की कोशिकाओं तक क्या होगी, पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इसको यदि बात की जाए इसको प्रभावित करने वाले कारकों की, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें यदि फर्स्ट बात की जाए, ठीक है ना, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, हमने बात की ऑक्सीजन का आंशिक दाब कोशिका के अंदर क्या होता है, कम पाया जाता है, वायुमंडल में बाहर पाया जाता है। ठीक है ना, वायुमंडल में क्या होगा, बाहर ज़्यादा पाया जाएगा। यदि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा, यदि O2 का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का आंशिक दाब भी क्या होगा, विघटन भी क्या होगा, तेजी से होगा। हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि कोशिका में O2 का आंशिक दाब कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन तेजी से होता है। ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन तेजी से क्यों होगा, हमने कहा O8 ये था हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ये किस में टूटता है, ये टूटता है Hb4+4O2 में। अगर यदि कोशिका के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा, तो Hb ऑक्सीजन को क्या होगा, लाएगा और तेजी से क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा। क्योंकि ये कह सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी पाई जाएगी। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब भी क्या करेगा, इसको प्रभावित करेगा। यदि ये कहा जाए कि कोशिका के अंदर यदि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा
हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। क्यों हम कह सकते हैं जैसे जैसे कोशिका के अंदर क्या बढ़ेगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन एक टाइम जुड़ता है तो 20 गुना अधिक तेज़ी से किससे जुड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है। यदि कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, तेज़ी से हो जाएगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के क्या साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो इनकी बंधन क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है ना। फिर आता है थर्ड, टेम्परेचर, तापमान। जैसे जैसे टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि होगी, ये कह सकते हैं हम, जैसे जैसे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कह सकते हैं। या फिर श्वसन दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तापमान में वृद्धि होने से श्वसन दर में कमी आती है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है हीमोग्लोबिन की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। अगर रक्त में या ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम मात्रा में पाया जाएगा तो ऑक्सीजन और CO2 की बंधन क्षमता दोनों क्या होगी, कम पाई जाएगी। या कह सकते हैं ऑक्सीजन की संवहन क्षमता जो होती है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा के ऊपर ही निर्भर करती है। हमने पहले ही बात किया, 100 ग्राम ब्लड के अंदर कितना होता है, लगभग 15 ग्राम, 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 15 ग्राम तक क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में, यह कह सकते हैं ब्लड द्वारा ऑक्सीजन के संवहन की क्षमता रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा पर निर्भर करती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कोशिकाएं ऊतकों को कम ऑक्सीजन, कम O2 का वितरण किया जाता है। ठीक है ना। इसी की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है ना। हमने अभी देखा कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या करेगा, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन को प्रभावित करेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब इसको प्रभावित करेगा, तापमान इसको प्रभावित करेगा, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा इसको प्रभावित करेगी। हमने पहले भी देखा था, अभी इसकी बात की हमने इस वीडियो में कि ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किससे होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, मुख्य रूप से किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाएगा। इससे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़कर आपस में क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ का निर्माण करेंगे। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचने के बाद वापस से किस में टूट जाएगा, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, रक्त में, यहाँ कर सकते हैं कोशिकाओं में, इस प्रकार से एरो लगा के कोशिकाओं में, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिकाओं में किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में, और हीमोग्लोबिन में वापस से क्या टूट जाएगा। और ये हीमोग्लोबिन पुनः CO2 कोशिकाओं में उपस्थित CO2 को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा, बाहर तक चला जाएगा, और वापस से लंग्स में पहुंचने पर, फेफड़ों में पहुंचने के बाद से O2 को ले आएगा। पूरा का पूरा ये साइकिल चलता रहेगा, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।